हाय हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ये वाला हम लोग देखे थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसी को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी बोलते हैं। और ये कब आया तो सन 1909 में लॉर्ड मिंटो ने मार्ले मिंटो एक्ट लाया, उसी के नाम पे रख दिया गया। लॉर्ड मिंटो ने लाया था तो मार्ले मिंटो एक्ट सन कब आया? 1909 में आया। इसने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। इसका मतलब ये था कि उसने मुसलमानों के लिए एक अलग ही क्षेत्र प्रतिनिधित्व उसने शुरू कर दिया कि मुसलमान जो है वो मुस्लिम को ही वोट देंगे और उनको अलग ही एक चुनाव हो। ठीक इसके तहत इसी को बोलते हैं कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की उसने व्यवस्था शुरू कर दी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो सन 1909 में आया, या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि 1909 के बाद क्या होता है। देखिए सन अब 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार होता है। 12 दिसंबर सन 1911 को दिल्ली दरबार 1911 का दिल्ली दरबार महाराजा जॉर्ज पंचम के आने के अवसर पर आयोजित किया गया था। इसी दरबार में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। 1912 से दिल्ली राजधानी के रूप में लागू हो गया और 1912 में ही बंगाल से बिहार अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। देखिए क्या होता है इसमें कि दिल्ली दरबार 1911 में दरबार होता है। इसमें क्या क्या मतलब काम हुआ, तो पहले हमारी राजधानी भारत की जो राजधानी थी तो कलकत्ता थी। तो 1911 में घोषणा कर दिया गया कि अब कलकत्ता से क्या हो जाएगी? दिल्ली हमारी राजधानी हो जाएगी। तो सन 1912 में इसको लागू कर दिया गया। और क्या हुआ कि बंगाल से बिहार पहले बंगाल में ही था, तो क्या हुआ कि 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया और बिहार क्या हो गया? एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हो गया। तो बिहार वाले 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद कीजिए कि 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। तो दिल्ली दरबार में दो बड़े बड़े काम होते हैं, एक तो बिहार अलग हो जाता है बंगाल से और हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्डिंग बम कांड। 23 दिसंबर सन 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंके, जिसके तहत 13 लोग गिरफ्तार हुए। तो हार्डिंग कौन थे? ये भारत के क्या थे? वायसराय थे। तो हार्डिंग पे क्या हुआ? कुछ लोगों ने बम फेंका जिसके तहत 13 लोग गिरफ्तार हुए। इसमें कौन कौन से लोग थे? अमीचंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी व शहीद बसंत कुमार विश्वास शामिल थे। और इन 13 लोगों को क्या किया गया कि अम्बाला की सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये भी पूछा जाता है कि हार्डिंग बम कांड कब होता है? तो 1912 में। मार्ले मिंटो 1909, दिल्ली दरबार 1911 होता है और हार्डिंग बम कांड 1912। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई सन 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध मित्र देशों और ध्रुवीय राष्ट्र थे, इनके बीच क्या हुआ था? यह युद्ध हुआ था। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? तो फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका एक साथ थे। और ध्रुवीय राष्ट्र जो थे तो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड तुर्की थे। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि गांधीवादी युग की शुरुआत होती है। तो इसमें 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और साबरमती आश्रम की स्थापना किया उन्होंने। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। तो अक्सर अब तो हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में भी क्या किया जाता है? मनाया जाता है।
क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी क्या हुए थे, भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है गांधीवादी युग। नेक्स्ट वीडियो में अब गांधी से जो भी रिलेटेड सत्याग्रह हुए अब वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।